भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ज्योति है, मैं गर्ल हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। सर मैं लेडीज़ों में से हूँ जिसने सबसे ज़्यादा लंबी ड्यूटी दी है, सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, और 7 महीने हो गए थे, घर नहीं गए थे। फिर हमने जब बात की तो ये बोला गया कि हमें बोला कि चलो ठीक है, हम 13 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, हमारा ओवर टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ओवर टाइम की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम नहीं दे सकते। ठीक है सर। फिर जब मेरी ड्यूटी दूसरे हॉस्टल में चेंज कर दी गई, वहाँ पे ऐसा होता था कि कई बार लड़कियां आपस में लड़ती थी, तो हमें एक रूम दिया जाता था, तो पीछे से ऑर्डर आता है कि उन लड़कियों को जो है अटेंडेंट के रूम में ठहराया जाए। तो सर अटेंडेंट के रूम में ठहराया गया। फिर हमारे साथ हमारे वार्डन मैम होते थे, उन्होंने बोला कि सर हम अटेंडेंट को कहाँ सुलाएंगे। तो सर उन्होंने ये जवाब दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ सुला दो। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है सर? हमने अपना आत्मसम्मान साइड में रख के सर फिर भी ड्यूटी दी, ये सोच के कि शायद हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, पर लेकिन हमें बाहर का रास्ता दिखाया दिया। अब मेरी वीसी मैम से ही प्रार्थना है कि प्लीज हमारे विषय को गौर से देखें और हमें न्याय दिलाएं। थैंक यू। मैं पंकज कुमार प्लम्बर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी 2021 से प्लम्बर की सेवाएं में कार्यरत हूँ। और सर मेरे साथ लगे हुए सहयोगी अलग अलग श्रेणी में 4 जनवरी 2021 को सैकड़ों बेरोजगारी युवा उस इंटरव्यू में आते हैं और नियुक्त होते हैं जी अलग अलग श्रेणी में। और ये फिर उसमें 15 सितंबर 2022 को एक एजेंडा तैयार करते हैं, जिनको 3 साल पूरे हो गए उनको हम नियमित करेंगे। उसमें से हम 3 लोगों को अलग अलग श्रेणी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ड्राइवर और एक मैं, हमें नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन हमारे साथ उस दिन जो नियुक्त किए गए अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया गया। हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई वो नहीं। हमें 24 घंटे यूज करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें रोड में, आज की डेट में रोड में डाल दिया है। और मेरा प्रशासन से और यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया से विनम्र निवेदन है कि आप हमें न्याय दें और जल्द से जल्द न्याय दें और हमारी जगह किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति ना कराए, क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी में 6 साल काम किया है तन मन धन से। थैंक यू। मेरा नाम चंदन है और मैं सफाई कर्मचारी के पद पर यहाँ नियुक्त थी, और मेरी जो है 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की है भी और एक 8 साल की, जो एक छोटी वाली डिसेबल है। तो मैं उनके पालन पोषण के लिए यहाँ आई थी कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे, और आगे हमने अपना काम जो पूरी ईमानदारी से किया है यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमने जो हमारा सफाई का काम है उसके अलावा भी हमारे से बहुत से काम लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमने बेलचा भी लगाया हुआ है, कोई मलबा वगैरह के, तो वो भी हमारे से बच्चों का सामान उठाना, जो भारी भारी बैग होते थे वो भी सामान उठाना जब बच्चे आते जाते थे। लेबर का काम भी हम लोगों से लिया गया है यहाँ पे। और जो हमारे साथ के सफाई कर्मचारी जो मेल है उनसे हमेशा लेबर का काम करवाया गया। जो भी शिफ्टिंग का काम होता था वो भी उन लोगों से करवाया जाता था। बेड उठाने, अलमारियां उठानी है, भारी 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 जो भी शिफ्टिंग करना है। जिम का जो 2 जिम बने हैं यहाँ पे हमारे इसमें 2 हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज हॉस्टल में, तो वो जो मशीनें आई हैं इतनी भारी भारी, वो सारी हमारे मेल स्वीपर ने उठाई है सारी। यहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं बुलाते, कुछ नहीं। लाइब्रेरी इन्होंने बढ़ाई है, उसके लिए भी जो इनकी दीवारें तोड़ी है वो हमारे मेल स्वीपर है, उन्होंने सारी तोड़ी हैं। उसका सारा मलबा वगैरह उन्होंने उठाया, सारा दीवार तोड़ी, सारा काम उन्होंने किया। कोई लेबर वाला नहीं आया बाहर से। जो सारा लेबर का काम है वो हमारे मेल स्वीपर से लिया जाता है सारा। और हम लोगों को भी बेलचा वगैरह लगाना पड़ा। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह है, सब कुछ है काम की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को कभी एक्स्ट्रा टाइम का कोई वो नहीं दिया। जब इन्होंने अटेंडेंट्स को निकाला उसके बाद हम लोगों से इन्होंने अटेंडेंट का काम लिया। 7-7 बजे तक हमने भी ड्यूटी दी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में ताला लगा के आती थी मैं सुबह, तो शाम को जाके देखना उनको। उसके बाद इन्होंने हमारे को, अगर हम मना करें कि हमारा काम ये नहीं है, तो ये बोलते थे कि भाई करना पड़ेगा तुम्हारे को ये काम, अगर नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद 10 और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो अब जब इन्होंने पिछली बार हमारे को ब्रेक की दी जनवरी में पिछले साल, तो इन्होंने हम रजिस्ट्रार सर के पास बात करने गए कि सर क्या है हमारा 1 तारीख को, 1 जनवरी को। तो सर ने बोला कि भाई तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है, और तुम्हारे को जब जरूरत होगी तो तुम्हारे को बुला लेंगे, वैसे भी तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, इस तरह बोला गया हमारे को। इतना काम देने के बाद भी ये लोग हमें ऐसा बोलते कि काम नहीं करते तुम। हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से दिया है। यहाँ पे कुछ लोग जो है रेगुलर भी हुए। देखो हमारे पास ना पैसा है इतना इनको देने के लिए कि हमारे को रेगुलर करे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपना बिजनेस करते, यहाँ पैसे नहीं देते। फिर अब हमारे पास ना कोई अप्रोच है, ना हमारी कोई बड़े लोगों से कोई जान पहचान है, इसलिए हमारे को जो है हमारी ईमानदारी के इसमें हमारे को रेगुलर करें। 3 साल से हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, इतना ही बोलना चाहिए।